Subscribe my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार आदमी थे। आपके पास माल मवेशी, नौकर चौकर और काफ़ी ज़मीन थी। अर्ज़ हुरान के सनिया का इलाका आपकी मलकियत था। ये सब ज़मीन आपकी ज़ाती मलकियत थी और आपके अहलो अयाल कसीर तादाद में थे। फिर ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ वापस ले लिया गया और आप मुख्तलिफ जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो गए। दिल और ज़बान के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा और अज़ू सही सालिम ना रहा। दिल और ज़बान के साथ आप अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहते थे और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। आपने इन तमाम जिस्मानी और माली मसाइब में अल्लाह से सवाब की उम्मीद लगाए रखी और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहे। और जब आपकी बीमारी ने तूल पकड़ा और दोस्त अहबाब वहशत महसूस करने लगे और साथ बैठने वाले लोग नफरत करने लगे, तो आपको शहर से बाहर कूड़ा क्रिकेट में फेंक दिया गया और बीवी के सिवा सब लोग दूर रहने लगे और आपकी अहलिया मोहतरमा के सिवा कोई गम ख्वार ना रहा। वही आपकी निगरानी करती रही। उसने आपके एहसानात और शफ़क़तें याद रखी, बार बार आपके पास आती जाती और हर ज़रूरत का ख्याल रखती। उसकी माली हालत बहुत कमज़ोर हो गई तो मेहनत व मजदूरी करने लगी और शौहर की खुराक की ज़रूरियात का इंतज़ाम करती रही। ये घरवाली इस बीमारी से पहले हर तरह की आसाइश व नेमत के लम्हे गुजार चुकी थी और हर किस्म की आसानियाँ देख चुकी थी। बाद में माल व औलाद से जुदाई के सदमे सहने पड़े और खामद की बीमारी की वजह से मसाइब झेलने पड़े, लेकिन इस अल्लाह के बंदी ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों में सबसे इब्तला व आजमाइश में अंबिया हैं, फिर वो लोग जो अंबिया के तरीके पर चलते होंगे। इस तरह दर्जा बदर्जा लोगों की आजमाइश होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी दीन में जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही उसका ज़्यादा सख्त इम्तिहान होगा। आजमाइश व इब्तला की हर किस्म से सबका पड़ता है और आपको सब्र सवाब और हम्द व शुक्र में मज़ीद पुख्ता कर दिया, हत्ता कि आपका सब्र ज़रबुल मसल बन गया और आप पर आने वाले मसाइब भी ज़रबुल मसल बन गए, क्योंकि वो भी अपनी मसल आप थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के कूड़ा क्रिकेट की जगह फेंक दिया गया और आपके जिस्म में बहुत से कीड़े पैदा हो गए। आपका गोश्त गल सड़ गया और हड्डियां और पट्टे बाकी रह गए। आपकी बीवी राख लाकर आपके जिस्म के नीचे बुझा देती और जब तकलीफ की मुद्दत ज़्यादा हो गई तो आपकी बीवी कहने लगी कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप अपने रब से दुआ करें कि वो इस तकलीफ से निजात दे और ये आजमाइश टाल दे। तो जवाब में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 70 साल सेहत व सलामती से नवाजा, तो क्या मैं 70 साल बीमारी पर सब्र नहीं कर सकता। आपकी अहलिया रो पड़ी और लोगों के घरों में मेहनत व मजदूरी करती और उसकी जो कुछ मजदूरी मिलती तो उससे आपके खाने का इंतज़ाम करती। फिर लोगों ने इस ख्याल से उनकी मजदूरी देना बंद कर दी कि उनकी बीमारी कहीं हमें न लग जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अय्यूब की बीवी है। जब किसी ने मजदूरी देना पसंद ना की, फिर लोगों ने इस ख्याल से उनको मजदूरी देना बंद कर दी कि उनकी बीमारी हमें न लग जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अय्यूब की बीवी है। जब किसी ने मजदूरी देना पसंद ना की तो उसने अपनी 2 मेंढियों में एक मेंढी किसी अमीर ज़ादे के हाथ फरोख्त कर दी और उससे उम्दा खाना हासिल किया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। उन्होंने सवाल किया कि ये खाना कहाँ से आया है,
کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری میڈی فروخت کر کے کھانا لے آئی تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آپ قضاء حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں حضرت ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو، پھر وہ صحیح اور تندرست تھے۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ فرمایا، میں ہی وہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی۔